हेलो स्टूडेंट्स, आज पार्टनरशिप के नेक्स्ट यूनिट चेंज इन रेशियो एमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है। चेंज इन रेशियो एमंग पार्टनरशिप फर्म को हम लोग दो लेक्चर में बांटेंगे। लेक्चर नंबर 11, 10 एंड 11। लेक्चर नंबर 10 एंड 11 पहले आपको बता रहे हैं कि इस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है व्हाट इज रिकंस्टिट्यूशन। रिकंस्टिट्यूशन क्या होता है। देन गुडविल, नेक्स्ट वन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, नेक्स्ट वन गेनिंग रेशियो, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। कुछ बुक्स में इस चैप्टर को दो अलग अलग चैप्टर में बांटा है। नंबर 1 इज गुडविल, अनदर वन इज चेंज इन रेशियो। और कुछ बुक इन सारे मैटर को एक चैप्टर में ही डाला है। तो अलग हो या साथ हो कोई मतलब नहीं रखता, हम लोग को 1 by 1 क्लियर करना है। ये हमारा जो ये दो एरिया है इसको हम लोग लेक्चर 10 में डालेंगे और रेस्ट को लेक्चर 11 में डालेंगे। What is reconstitution and what is goodwill, how goodwill is valued and how goodwill is calculated and methods, nature of goodwill, definition। ये हम लोग इस दो बात को आज के डिस्कशन में अभी लेक्चर 10 में बात करेंगे। What is reconstitution? रिकन्स्टिट्यूशन होता क्या है। जैसा कि हम लोग अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से पार्टनरशिप के डेफिनेशन को पढ़े हैं कि दो या दो से अधिक पार्टी साझेदार मिलकर किसी वैध व्यवसाय को लाभ विभाजन के लिए सभी के ओर से या सभी के तरफ किसी एक के द्वारा अगर व्यवसाय चलाया जाता है तो ऐसे व्यवसाय को हम लोग साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यदि एक पार्टनर, एक साझेदार सभी की ओर से व्यापार चलाता है तो एजेंसी क्रिएट हो जाता है। ठीक है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कुछ समय चलने के बाद अगर आवश्यकता महसूस होती है तो साझेदार अपने टर्म एंड कंडीशन को चेंज कर सकता है। दैट इज चेंज इन रेशियो। रेशियो में चेंज हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेट में चेंज हो सकता है, अदर एग्रीमेंट, सैलरी, कोई एक्टिव पार्टनर उसको सैलरी मिलता है तो उसके अंदर चेंज हो सकता है। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से किया जा सकता है। तो यदि इसको हम चेंज करते हैं तो उससे हमारे साझेदारी व्यापार पर असर नहीं पड़ता है। दिस इज नोन एज रिकन्स्टिट्यूशन। इसका एरिया क्या क्या है, ऐसा हम लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी कर सकते हैं, एडमिशन की स्थिति में भी कर सकते हैं, रिटायरमेंट की स्थिति में भी कर सकते हैं, डेथ ऑफ पार्टनर में भी कर सकते हैं। तो इन परिस्थितियों में हमारा चेंजेज हो सकता है। तो रिकन्स्टिट्यूशन है क्या, व्हाट इज रिकन्स्टिट्यूशन। व्हेन देयर इज चेंज इन द रिलेशंस विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इट इज कॉल्ड रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। चेंज इन रिलेशन, रिलेशन मीन्स क्या, जब साझेदार एक दूसरे के साथ मिलकर व्यापार चलाता है तो दिस इज ए रिलेशन। मान लो सपोज कि एबीसी पार्टनर है, वो 3:2:1 के हिसाब से लाभ बांट रहा है और व्यापार चालू कर देता है, साझेदारी व्यापार चालू करता है। कुछ समय के बाद ऐसा महसूस होता है कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज किया जाए और इक्वली किया जाए। तो अगर हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो इससे हमारे फर्म पर कोई असर नहीं पड़ता है, हमारे रिलेशन में चेंज हो गया। दिस इज व्हेन देयर इज चेंज इन द रिलेशन। साझेदारों के रिलेशन में चेंज हो गया। पहले इनके बीच में क्या रिलेशन था, 3:2:1 के रेशियो में प्रॉफिट बांटने का रिलेशन था। अभी क्या हो गया कि इक्वल बांटना है। दिस इज चेंज इन रिलेशन। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल दे रहा है कि सपोज ए और बी दो पार्टनर है, ए एक्टिव पार्टनर है, सैलरी ले रहा और बी अनएक्टिव पार्टनर है। कुछ समय के बाद बी भी पार्टनरशिप फर्म में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया, एक्टिव हो गया। अब एज पर कंडीशन तो सिर्फ ए को सैलरी मिल रहा है, बी को नहीं मिल रहा।
कुछ समय के बाद ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी मिलकर आपस में ये तय कर ले कि भाई ए सैलरी लेगा तो बी भी सैलरी लेगा और दोनों तैयार हो जाता है। दिस इज ऑल्सो चेंज इन रिलेशन, इसको हम लोग चेंज इन रिलेशन कर सकते हैं। तो चेंज इन रिलेशन हुआ लेकिन विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, लेकिन इस चेंज से हमारे पार्टनरशिप फर्म पर कोई असर नहीं हुआ। दिस इज नोन एज रिकंस्टिट्यूशन। अभी आप समझ गए रिकंस्टिट्यूशन क्या होता है, और रिकंस्टिट्यूशन हम लोग कब किन किन केसेस में कर सकते हैं? नॉर्मल रनिंग बिजनेस, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर एंड अदर सिचुएशंस। इस तरह से हम लोग रिकंस्टिट्यूशन का प्रयोग करते हैं। नाउ गुडविल, गुडविल इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। गुडविल अपने आप में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार चीज़ है। और गुडविल कॉमनली लोग इसको ख्याति समझते हैं, पॉपुलरिटी समझते हैं, व्यापार कितना हमारा फेमस है, कितना हमारा डिमांड है बाजार में, कितना हमारा वैल्यू है, साख, ख्याति, ये कॉमन मैटर है। ठीक है, एक डायलॉग से यहाँ पे है कि गुडविल इज द मिरर विच रिफ्लेक्ट्स द ट्रू व्यू ऑफ द बिजनेस। गुडविल इज ए मिरर रिफ्लेक्ट द ट्रू व्यूज। मिरर मतलब आईना होता है जिसमें हम अपने आप को देखते हैं, दैट इज मिरर। ऐसे एक डायलॉग्स और भी है कि फेस इज द मिरर ऑफ माइंड इज द मिरर ऑफ फेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि गुडविल इज मिरर ऑफ रिफ्लेक्टिंग द ट्रू व्यू। हमारा व्यापार कैसा है, अगर हम बोलते नहीं मेरा व्यापार बहुत बड़ा है, बहुत फायदा दे रहा है, बहुत अच्छा है, तो हमारे बोलने से नहीं होगा, वो दिखेगा, रिफ्लेक्ट होगा। हमारा अगर बिजनेस अच्छा है, ग्रो कर रहा है, तो डेफिनेटली हमारे स्टाफ को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, उनको जो रेमुनेशन है प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर वे में मिलता है और प्रॉपर मिलता है। तो ये सारे चीज़ को लोग, सोसाइटी के लोग या अदर पर्सन भी देख सकते हैं। सो गुडविल इज द मिरर विच रिफ्लेक्ट द ट्रू व्यू ऑफ द बिजनेस। हमारे बिजनेस के ट्रू व्यू को गुडविल बताता है। एक डिफिनेशन अभी गुडविल के बारे में देंगे, बड़ी खूबसूरत डिफिनेशन, और डिफिनेशन बुक में नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। और डिफिनेशन का जब तक एग्जाम्पल आप नहीं समझेंगे तब तक आप डिफिनेशन को नहीं समझ पाएंगे। डिफिनेशन अपने आप में बड़ी मज़ेदार है, ध्यान दीजिए। व्हाट बी पे फॉर नथिंग इज गुडविल। इसको आप कहीं भी किसी भी गूगल में खोज लीजिए, कहीं भी यूट्यूब में खोज लीजिए, किसी भी बुक में खोज लीजिए, इंसाइक्लोपीडिया में खोज लीजिए, जहां भी खोज लीजिए, ये डिफिनेशन आपको नहीं मिलेगा। दिस डिफिनेशन इज क्रिएटेड बाय माई सेल्फ एंड दिस इज 200% करेक्ट। लेकिन अगर इसके भाषा को आप समझेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, किसी को भी समझ में नहीं आएगा। इसके एग्जाम्पल को जब हम देखेंगे, एग्जाम्पल के द्वारा जब इसको समझेंगे तो ये बड़ी खूबसूरत डिफिनेशन होगा, इसको दिमाग में बैठा लो। दिस इज ए साइकोलॉजिकल डिफिनेशन क्रिएटेड बाय माई सेल्फ। ये कहीं नहीं मिलेगा, आप ढूंढ के देख लेना, कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी गूगल में जाओ, जहां भी जाओ। व्हाट वी पे फॉर नथिंग इज गुडविल। जो हम देते हैं, व्हाट वी पे, जो हम देते हैं, फॉर नथिंग, दैट इज गुडविल। जो हम देते हैं कुछ नहीं के लिए, दैट इज गुडविल। जो हम देते हैं कुछ नहीं के लिए, व्हाट वी पे, जो हम देते हैं, फॉर नथिंग, कुछ नहीं के लिए, दैट इज गुडविल। कुछ समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा। अब इसको दो एग्जाम्पल लेंगे, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, आराम से समझिए, बहुत इजी क्लियर हो जाएगा। ये स्टेडियम है, क्रिकेट मैच होने वाला है यहाँ पे, इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होने वाला है। अभी क्या है यहाँ पे कि जब मैच होता है तो जो मैच ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होता है वो एक्सपर्ट प्लेयर्स को बुलाता है कमेंट्री देने के लिए, कमेंट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। तो मान लो कि कपिल को बुलाया। कपिल अपने चैम्बर से निकल के, अपने बैठने वाले स्थान से निकल करके पब्लिक के रास्ते से, ग्राउंड से दूसरी तरफ जा रहा था। कपिल रिबॉक का एक कैप पहना हुआ था। कपिल रिबॉक का एक कैप पहना हुआ था। कपिल जब मैदान से अंदर मैदान से जब वो दूसरी तरफ जा रहा था तो
पब्लिक दर्शक देख के चिल्लाने लगे कपिल 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 कपिल। देखा भाई अभी भी हमारे रिटायरमेंट होने के बाद इतने समय के बाद भी लोग मेरे इतने फैन हैं, मेरे लोग इतने आशिक हैं। वो क्या किया, अपना कैप उठाया और फेंक दिया मैदान, पब्लिक के बीच में फेंक दिया। उसमें से एक पब्लिक उस, मान लो कि मिस्टर एक्स उस कैप को झपट लिया, पकड़ लिया, ले लिया, वो कैप उसका हो गया। अब कई उसके दोस्त, उसके अड़ोस पड़ोस के लोग देखे कि भाई मिस्टर ए तो कपिल का कैप उसको मिल गया है, वो लूट लिया है, ले लिया है, लेके आ गया है, भीड़ों में से उसके हाथ में लग गया। अब क्या, और कई आशिक जो कपिल के फैन है, और कई आशिक जो कपिल के फैन है, वो क्या कर रहा है, कपिल को बोल रहा भाई ऐसा है, हम 1000 रुपया देंगे, हमको कैप, कपिल का कैप दे दो। बाजार में रिबॉक का ओरिजिनल, उसी कंपनी का, उसी ब्रांड का दाम अगर मान लो कि 600 रुपया है, तो 600 रुपया है, लेकिन वो बंदा उसको 1000 रुपया देना चाहता है। मान लो कि बी एक कैप को लेके झपट लिया, बी उसके पास से अप्रोच करता है, भाई 1000 रुपया दे रहे, कैप हमको दे दो कपिल वाला। मिस्टर ए बोलता है भाई नहीं सॉरी। अरे भाई अगर आपको कपिल का कैप चाहिए तो 1000 रुपया दे रहा है, जबकि बाजार में वो रिबॉक का और भी कैप है, और भी सेम क्वालिटी, सेम कलर, सेम डिजाइन, सेम कंपनी, ईच एंड एवरीथिंग सेम, और भी है। आप जाके बाजार से ले लो 600 में, क्यों 1000 रुपये देना चाह रहे हो? तो 400 रुपये ज़्यादा देना चाह रहा है। तो 400 रुपये क्यों ज़्यादा देना चाह रहा है? दैट इज गुडविल, वो गुडविल के लिए देना चाह रहा है। मान लो कि मिस्टर ए बोला कि भाई सॉरी नहीं देंगे, मिस्टर ए बोला कि नहीं देंगे, तो मिस्टर बी क्या करता है, सी को फिर ऑफर करता है कि एक काम कर, तुम ए से बात कर, 1500 रुपया तक दे देंगे। अरे भाई अगर आपको वो कैप लेना, उसी कंपनी का कैप लेना, बाजार में न्यू ब्रांडेड कैप, सेम कंपनी, सेम क्वालिटी, सेम कलर, ईच एंड एवरीथिंग सेम, आपको 600 में मिल रहा है, लेकिन आप 1500 में देने के लिए क्यों तैयार है? क्योंकि आप इसलिए दे रहे हैं कि वो कपिल का टोपी है, कपिल उसको यूज किया है। तो आप 600 रुपया उसका कॉस्ट है, लेकिन आप 1500 दे रहे हैं, 900 रुपये ज्यादा दे रहे हैं। 900 क्या चीज के लिए दे रहे हैं? फॉर नथिंग, दैट इज गुडविल। यानी आप दे रहे हैं कपिल के नाम के लिए दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कॉमन एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। मान लो कि ये एक फेमस जगह है, ये हमारा सिलवासा 4 रास्ता है, कावेरी एरिया, ठीक है, और ये हमारा खानबिल है, यह थोड़ा रिमोट एरिया है, आउटसाइड एरिया है। तो इस एरिया में मान लो कि हमको एक दुकान चाहिए, अपने व्यापार को चलाने के लिए एक दुकान चाहिए। एक दुकान खाली हुआ, हमको पता चला, हम उस मकान मालिक के पास गए और बोले भाई पता चला कि आपके यहाँ रूम रेंट में है और हमको व्यापार चलाना है। मकान मालिक बोला यस ठीक है, हमारे पास खाली है। तो भाई कितना किराया है? बोला 20,000 रुपीज पर मंथ, 20,000 रुपीज पर मंथ इसका किराया है। बोला ठीक है हम तैयार हैं, आपको हम 20,000 रुपीज दे रहे हैं और हम कल परसों में दुकान शिफ्ट कर लेंगे। बोला रुकिए, और भी एग्रीमेंट करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे 10 लाख रुपया देना पड़ेगा एडवांस, एज एडवांस। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई 10 लाख का क्या रिटर्निंग मिला। इस रूम को हम यूज करेंगे 1 महीना में तो हमको मिलेगा 20,000, हमको देना पड़ेगा मकान मालिक को 20,000 रुपये महीना। ये तो क्लियर हो गया। ये क्या क्लियर हो गया कि 20,000 रुपया देंगे, महीना यूज करेंगे, फिर 20,000 देंगे, फिर महीना भर यूज करेंगे, फिर देंगे, ये क्लियर है। लेकिन वो हमसे जो 5 लाख या 10 लाख एडवांस मांगता है, उसके बदले हमको क्या मिल रहा है? उसके बदले हमको क्या मिल रहा है? उसके बदले हमको वो लोकेलिटी मिल रहा है, सिलवासा का सबसे वीआईपी प्लेस में, मार्केट में जगह मिल रहा है। यानी कि 10 लाख या 5 लाख जो एडवांस में दे रहे हैं, उसके बदले हमको क्या मिल रहा है? नथिंग, दैट इज गुडविल। हम 20,000 रुपया दे रहे हैं, रूम में यूज कर रहे हैं, ये क्लियर हो गया कि हर महीना 20-20 हज़ार रुपया दे जाएंगे, उसके रूम में अपना व्यापार चलाते रहेंगे और रूम हमारे अंदर में रेंट में रहेगा। लेकिन अगर 5 या 10 लाख रुपया और हमसे एडवांस में लेता है, उसके बदले हमको उस लोकेलिटी का गुडविल देता है कि वो फेमस जगह है, वीआईपी जगह है। अभी क्लियर हो गया कि व्हाट वी पे फॉर नथिंग, दैट इज गुडविल। ठीक है, गुडविल के इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए एक्सपर्ट का व्यू है, इफ कैपिटल इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ कैपिटल इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ प्रॉफिट इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, if goodwill is lost everything is lost,
ये हमारे इकोनॉमिक्स के डिफिनेशन से ही इसको कन्वर्सन किया गया है कि ठीक है। तो क्या इसकी इंपॉर्टेंस के लिए क्या बोलता है, इफ कैपिटल इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, कैपिटल इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, if profit is lost something is lost, if goodwill is lost everything is lost। गुडविल के इंपॉर्टेंस के लिए क्लियर है कि व्यापार के लिए गुडविल बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, और गुडविल कभी भी हमारे व्यापार में कम नहीं होना चाहिए। हमारा बिहेवियर, हमारा कैरेक्टर, हमारा डीलिंग विद कस्टमर्स, डीलिंग विद सप्लायर एंड ईच एंड एवरी पर्सन हु इज रिलेटेड विद आवर बिजनेस गुड होना चाहिए। जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, चाहे कस्टमर्स हो, सप्लायर हो, या फाइनेंसर हो, या लोकेलिटी जो हो, दैट इज बिजनेस इन्वायरमेंट हो, सभी हमसे पॉजिटिव सेंस रखें और अच्छा हमारा बिहेवियर उनके साथ होना चाहिए। गुड सेल्समैन का क्वालिटी हमें होना चाहिए, तो हमारा गुडविल मेंटेन होता है। अब हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ गुडविल। नेचर ऑफ गुडविल, गुडविल का क्या क्या स्वभाव होता है, क्या क्या नेचर होता है। कॉमर्स में गुडविल के स्वभाव को कुछ जानवरों के स्वभाव के साथ तालमेल रखा है। नंबर 1 डॉग गुडविल, नंबर 1 डॉग गुडविल। जैसा कि ओपिनियन है और जैसा कि हम जानते हैं और जैसा कि एनिमल साइकोलॉजी और एनिमल एक्सपर्ट्स कहता है कि कुत्ता जो है वो स्वामी भक्त होता है, मालिक का वफादार होता है। तो ये जो गुडविल का नेचर है डॉग गुडविल, मान लो कि सपोज हमारा दुकान एक प्लेस में है, अगर हम उस दुकान को वहाँ से शिफ्ट करके कहीं 2, 4, 5 किलोमीटर दूर किसी दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, तो उस लोकेलिटी के कस्टमर भी वहाँ हमारे साथ आ जाते हैं। हमारे बिहेवियर से, हमारे टर्म से, हमारे सेल ऑफ प्रोडक्ट के नेचर से और क्वालिटी से लोग सेटिस्फाइड हैं। अगर हम अपनी दुकान को किसी दूसरे जगह पे 2, 4, 5 किलोमीटर की दूरी पर अगर कहीं शिफ्ट करते हैं, तो उस जितने भी हमारे पुराने कस्टमर थे सब उस 2, 4, 5 किलोमीटर दूरी पर भी हमारे साथ बने रहेंगे। दैट इज द नेचर ऑफ डॉग गुडविल। अगर कोई बंदा है, कोई व्यक्ति है, अगर वो कुत्ते को पाल के रखा है, डोमेस्टिक बना के रखा है घर पे, और जब वो उस किराए के मकान को खाली करता है, कहीं दूसरी जगह चले जाता है, तो कुत्ता भी उसके साथ साथ चले जाता है। वो जहाँ जहाँ मालिक जाएगा कुत्ता भी उसके साथ जाएगा। तो इसी नेचर को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं डॉग गुडविल। दूसरा हमारा होता है कैट गुडविल। कैट, बिल्ली के स्वभाव वाला ख्याति, गुडविल को हिंदी में ख्याति बोलते हैं, पॉपुलरिटी बोलते हैं, साख बोलते हैं, भरोसा बोलते हैं, विश्वास बोलते हैं। तो यहाँ पे कैट गुडविल, बिल्ली जो होती है वो स्थान को प्यार करती है, मालिक को प्यार नहीं करती है। वो स्थान विशेष पर रह जाती है। मान लो कि अगर हम अपने दुकान को छोड़ के 4 किलोमीटर दूर की दुकान लेते हैं या व्यापार चालू करते हैं, तो उस लोकेलिटी के कस्टमर्स हमारे साथ साथ हमारे पास नहीं आएंगे। वो वहाँ पे कोई दूसरा बंदा अगर दुकान खोलता है तो उसी जगह पे वो कस्टमर्स चले जाते हैं, उसके पास चले जाते हैं। दैट इज कैट गुडविल। अगर आप घर में बिल्ली पाल के रखे हैं, अगर बिल्ली को उठाकर आप दूसरे किराए के मकान में जाते हैं, तो बिल्ली भाग करके उस घर में वापस आ जाती है। ये बिल्ली का स्वभाव होता है, ये बिल्ली का स्वभाव होता है। और बिल्ली के स्वभाव के हिसाब से हम लोग इसको कैट गुडविल के कैटेगरी में डाले हैं। नेक्स्ट वन, रैट गुडविल। रैट गुडविल क्या है? इसका स्वभाव होता है ये कभी इधर कभी उधर, कभी उधर, कभी आप देखते होंगे कि एक मकान का चूहा दूसरे मकान में आ जाता है, दूसरे मकान का चूहा तीसरे मकान में चले जाता है, यहाँ का सामान वहाँ पहुँचा देता है। तो इनका स्वभाव बदलता रहता है। यानी कि कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं, कुछ समय तक आपके साथ लेन देन करते हैं और उसके बाद कुछ समय के बाद वो दूसरे से लेन देन करते हैं, कुछ समय के बाद तीसरे से लेन देन करते हैं, फिर वापस घूम करके आपके पास आ जाते हैं। ये उनका स्वभाव होता है। तो दिस टाइप ऑफ गुडविल इज नोन एज रैट गुडविल। एंड लास्ट वन इज रैबिट गुडविल। रैबिट गुडविल, रैबिट गुडविल क्या होता है? ये जनरली अवेलेबल नहीं होता है। ये पूरा सेफ्टी को यूज में रख करके काम करता है।
सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपना काम करता है। ये जनरली यूज में नहीं आता और ये अवेलेबल मैंने इस तरह का गुडविल का स्वभाव जल्दी देखने में नहीं मिलता है। अब हम इसके एक इम्पॉर्टेंट मैटर पर जाएंगे कि हाउ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड। गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसको आप लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ख्याति का मूल्यांकन, ख्याति कैसे निकाला जाता है, इसके लिए कई मेथड है, जिसमें आपके 12th क्लास में बुक्स में 3 मेथड दिया हुआ है, ऐसे 5 मेथड है। तो हम लोग बुक के हिसाब से ही काम करेंगे। 3 मेथड को देखेंगे, जो 3 मेथड है। नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ पद्धति। इसके अंदर 2 मेथड है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके अंदर में है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकेंड वन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकेंड वन दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा जो है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, इसके अंदर में भी 2 है। कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। और भी मेथड है, एन्युटी मेथड है और अदर मेथड्स है, जो कि आपके इंटरमीडिएट के कोर्स कंटेंट में नहीं है। ये 3 मेथड है। 3 मेथड का फार्मूला लिखेंगे अभी हम लोग और एक एग्जाम्पल देंगे। नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि। ये 2 कैटेगरी में आ जाता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकेंड वन इज सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड वन इज कैपिटलाइजेशन मेथड. This is also divided into 2 parts, that is capitalization average profit method and capitalization super profit method. तो अभी हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड का फार्मूला लिखेंगे सिंपल का और एक एग्जांपल देंगे, फिर वेटेड का लिखेंगे फार्मूला और एक एग्जांपल देंगे। इस तरह 1 by 1 हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर 1 सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल इजकल टू एवरेज प्रॉफिट into number of year purchase into number of years purchased। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा नंबर ऑफ ईयर परचेज और एवरेज प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट दिया रहेगा, ठीक है।
ये इसका फार्मूला हो गया, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अभी क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं। कि सपोज ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, their profit for last 4 years are as follows. Two 2015, 2016, 2017, 2018, 10,000, 20,000, 15,000 profit and 5,000 loss. This is given. Calculate goodwill. Calculate goodwill when number of years purchase is 2 times. ऐसा क्वेश्चन आपके पास ये दिया हुआ है। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 years आर एज फॉलोज। 4 साल का उनका प्रॉफिट इस तरह से है। 2015 10,000 प्रॉफिट है, 16 20,000 प्रॉफिट है, 17 15,000 प्रॉफिट है, और 18 में उनको 5,000 का लॉस हो गया। बोलता कैलकुलेट गुडविल, गुडविल निकालो व्हेन नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज 2 times। तो सबसे पहले फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है कि फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। ये सॉल्यूशन हो रहा है, ध्यान रखना। टोटल प्रॉफिट ऑफ 4 year, टोटल प्रॉफिट ऑफ 4 years is equal to 10,000 plus 20,000 plus 15,000 minus 5,000 because 5,000 is loss for the year 2018। तो ये आपका कितना हो गया? 10,000, 20,000, 30,000, 15,000, 45,000 माइनस 5,000, 40,000। ये 40,000 रुपये हो गया। 10,000 और 20,000, 30,000, 30 और 15, 45, 45,000 में 5,000 लॉस माइनस करेंगे, 40,000 होगा। दिस इज टोटल प्रॉफिट ऑफ 4 years, टोटल प्रॉफिट। नाउ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट divided by number of years, number of years, total profit is 40,000 and year is 4,000, so average profit is 10,000। एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या करना है? टोटल प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितने साल का हमारा? 4 साल का है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट इज 40,000 रुपीज, 40,000 एंड ईयर टाइम इज 4 years, डिवाइडेड बाई 4, 10,000 इज एवरेज प्रॉफिट। Now use the formula of goodwill. Goodwill is equal to average profit into number of years purchase. Average profit is 10,000 and number of years purchase is 2 times. So goodwill is 20,000। ये हमारा निकल गया आंसर। गुडविल 20,000 रुपया हुआ। तो ये हमारा कैलकुलेशन था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का। अभी हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड लेंगे।